दोस्तों आपको बता दें कि ये उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के अंदर ढोंग पाखंडवाद ये बहुत तेज़ी से उमड़ रहा है। उसे देवभूमि कहा जाता है और वहीं पर जो गरीब शोषित पीड़ित समाज है उस पर अत्याचार ज़्यादा किए जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है ये जिग्नेश मेवानी के द्वारा की गई है। उत्तराखंड पुलिस की बर्बरता, एसएसपी को शिकायत करने पर प्रदेश के इस युवक को पुलिस ने नंगा करके तब तक पीटा जब तक उसकी पेशाब निकल गई। फिर पुलिस वालों ने मिलकर शिकायतकर्ता को उसी की पेशाब पिलाई गई और सभी पुलिसकर्मियों की जूते चटवाई। पानी के गिलास में पुलिसकर्मी ने थूका और फिर वह पानी पीने को मजबूर किया गया। बेहद शर्मनाक किया गया उसके साथ। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस के साथ बहुत ही बड़ी बर्बरता की गई है। दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि का मतलब ये है कि गरीबों पर अत्याचार करो, गरीब अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएँ। भगवान को जो मानने वाले हैं, पंडे पुजारी हैं, बस उनकी बात पर अमल करो। यदि उनकी बात अमल नहीं करोगे तो वो इस तरह से अत्याचार करेंगे। और दूसरी चीज़, सरकार की भी यही मानसिकता है कि जो गरीब शोषित पीड़ित मजदूर समाज है उस पर अत्याचार करो। जिस तरह से पहले राजा महाराजा होते थे, जो गरीबों पर अत्याचार होते थे, सरेआम उनकी हत्या कर दी जाती थी, वही अब उसी तरह का शासन लाने की सोच बन गई है। आपको बता दें कि यह युवक अपनी दर्द भरी कहानी बता रहा है कि किस तरह से पुलिस ने इसके साथ किया। तो आइए ये वीडियो देख लेते हैं। ये वीडियो जारी किया गया जिग्नेश मेवानी के द्वारा। सुन लेते हैं इस वीडियो में कि ये युवक क्या कह रहा है। आइए सुनते हैं इस युवक का यह वीडियो। तो 9 मई को मैं मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने। चंबा में काम करता था ना मैं, तो मसूरी रोड पे जा रहा था घूमने के लिए। तो 2 लोग आए पीछे से स्विफ्ट कार पे और गाड़ी के अंदर धकेलने लगे मेरे को। मैं चिल्लाया, मैंने कहा कौन है। ऊपर से एक छत के ऊपर से एक औरत ने भी देखा था और फिर ये बोलने लगी तूने एसएसपी को शिकायत दे रखी और एसएसपी ने तेरे को मिलने के लिए बुला रखा। तो मैंने शिकायत दे रखी थी सच में, मैंने सोचा सच में बुलाया होगा इन्होंने। फिर ले गए मेरे को, कद्दू खाल तक ले गए मेरे को। फिर आधे रास्ते में इन्होंने इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक और बाबू खान को फोन भी किया इन्होंने कि भाई अब इसको कौन से रास्ते से लाना है। फिर रास्ता इनको मिला नहीं शॉर्टकट, फिर ये वापस से चंबा के रास्ते से ही लाए मेरे को। और फिर ये ले गए मेरे को कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। यहाँ थोड़ी देर में बैठा, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आया धर्मेंद्र रोहतक इंस्पेक्टर। और जैसे ही वो आया थप्पड़ मारे मेरे को नंगा किया और डंडे से बेल्ट से मार मार के जब मेरी पेशाब निकल गई तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक बोलते हैं कि अभी इस पेशाब को पी की। फिर जब मना किया तो फिर उन्होंने पीटा, फिर मैं पीनी पड़ी वो मजबूरी में पेशाब पी। फिर मारते गए। फिर वहाँ कुछ देर बाद वो आया इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बाबू खान आया, संजीत कुमार आए। और जैसे ये बाबू खान आया तो लातों से मारने लगा मेरे को। फिर वो सबके जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक बोले आप सबके जूते चाट दे। फिर सबके जूते चटवाए उसने मेरे से, जितने भी थे वहाँ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सबके मतलब जूते चटवाए उसने। फिर उसने बोला इंस्पेक्टर धर्मेंद्र बोले आप तुम बाहर जाओगे। फिर सारे लोग बाहर गए। फिर उसने मेरे सर में पेशाब की, धर्मेंद्र रोहतक ने पेशाब की। तो तब फिर सब लोग मेरी पीठ उल्टा कर रखा था मेरे को। फिर मेरी पीठ पे सबने पांव रखा और फिर पांव उल्टा करके डंडे मारे। जब हाथ पांव इतने मोटे मोटे सूज गए, फिर एक ने इधर से पकड़ा मेरे को, एक ने इधर से पकड़ा कि अब चल के इधर उधर चलवाया उन्होंने, इधर उधर बहुत देर तक। फिर तो प्यास लगी, मैंने पानी मांगा पीने के लिए। तो एक कांस्टेबल है शेखर गिलास में पानी लाया। तब ये इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रोहतक क्या बोलते हैं इस गिलास को इधर ला के। फिर उसने थूका उसमें, फिर मेरे को बोला कि अब पी की इसे। फिर उसने वो पानी पिलवाया मेरे को अपने थूक